Okay, is board visible? Board and sound all are visible, right? Yes, sir. Yes, sir. So क्या हो रहा था? Which topic you have already learned or which topic was going on? Sir, surface area and volume. Surface area and volume. Surface area and volume. So this is not new to you. In class 9 also you have read this chapter. In surface area volume, you have already familiar with this chapter. In class 9, you have gone through surface area and volume. So what is new here? Here we are going to learn about the combination of two solids. Likewise, you have learned about the surface area and volume of one cube. Now, if two cubes are joined, then what will be the figure? तो figure क्या होगा? दो क्यूब Sir, cuboid. क्यूबॉइड. तो अब पता करना है वो दो क्यूबॉइड को जोड़ के जो क्यूब को जोड़ के जो दो क्यूब को जोड़ के जो क्यूबॉइड हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये सब. राइट. सो कितना दूर हुआ था? कुछ स्टार्ट हुआ था? Yes, sir. कितना दूर स्टार्ट हुआ था बोलो? कितना दूर स्टार्ट हुआ था बेटा? हेलो. Sir, volume of combination of solids हो गया था. वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन. ओके, तो लगभग कंप्लीट ही तो है. फिर वर्कशीट कौन सा? वर्कशीट 13.1. वर्कशीट 5. हाँ, Sir, वर्कशीट 5 ना. sir, वर्कशीट 5 कहाँ है? वर्कशीट 4 तक है ही. वर्कशीट 5 ऑप्शनल है. वर्कशीट 4 भी आउट ऑफ सिलेबस है. फर्स्ट टर्म. कितना दूर हुआ है? sir, exercise 13.2 पर थे. अच्छा, एक्सरसाइज 13.2 हो रहा था. राइट. ओके, चलो देखते हैं. थर्टीन पॉइंट टू का कितना दूर हुआ था? सर सारा हो गया था. ओके, सो 13.3 we will start 13.3 right now. है ना? Yes, sir. Okay. Sphere. 13.3 we have sphere. Now sphere क्या होता है? Like a ball shape. एक स्फीयर का एक ही सरफेस एरिया होता है. वो क्या है? कर्व सरफेस एरिया. स्फीयर है ओनली वन सरफेस एरिया. दैट इज कर्व सरफेस एरिया. एंड व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? इन क्लास 9 यू हैव गॉन थ्रू दिस. क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. एरिया जहां पे है वो स्क्वायर यूनिट होगा. एंड वॉल्यूम ऑफ a sphere is 4/3 पाई r3. यहाँ पे वॉल्यूम पे है तो उसका फॉर्मूला होता है क्यूब यूनिट. अब मान लो एक स्फीयर को आधा आधा पोर्शन में बांट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर हो जाएगा. हेमिस्फीयर. राइट. तो ये हो गया. यस सर. अब ये जो हेमिस्फीयर है इसका ये क्या है? उसका हेमिस्फीयर का जो बेस है एक फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, और इन शॉर्ट वी राइट जनरली CA से. राइट.
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है? हम्म 2 pi r square. 2 पाई r स्क्वायर। एरिया जहां पे रहेगा स्क्वायर होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया इसमें चेंज होगा। हेमिस्फीयर के लिए चेंज होगा, स्फीयर में चेंज नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि स्फीयर में जो भी है दोनों ही सेम है, एक ही सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसमें टोटल सरफेस एरिया जो भी है वही कर्व सरफेस एरिया है। लेकिन यहाँ पे देखो और एक फ्लैट सरफेस मिल रहा है ऊपर में, तो सर्कुलर सरफेस, एक सर्कल मिल रहा है ऊपर में। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ द सर्कल Pi r square. pi r Pi r square. square. So we will add 2 pi r square plus pi r square. ये से plus जो अपर पोर्शन है उसका एरिया। So this will be 3 pi r square square unit. Total surface area of a hemisphere. And what will be the volume? 2 by 3 pi r cube. Volume of a sphere. ये 4/3 pi r cube है, so this will be 2/3। 2 by 3 pi r cube. जहां पे भी वॉल्यूम रहेगा वहां पे यूनिट क्यूब यूनिट होगा। दैट मींस मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, फुट रहेगा तो फुट क्यूब। क्लियर? सो दीज आर द फार्मूला, ऑलरेडी यू आर हैबिचुएटेड ऑन दिस फार्मूला। तुम लोग को मैक्सिमम को आई थिंक पता है, 95% स्टूडेंट को पता ही है ऑलरेडी। मैं फिर भी बता दिया हूँ, अगर कोई 5% को नहीं पता है तो वो देख लो। You can take a screenshot also if required. Okay. May I erase this one? This now? Yes, sir. Yes, sir. देखो कुछ क्वेश्चंस में मैं जा रहा हूँ। तो क्वेश्चंस क्या दिया गया है? जैसे the first question is very easy. The metallic sphere of a radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. So, ये metallic sphere एक sphere है जिसका radius दे दिया गया है। sphere का radius कितना है? R equals to 4.2. 4.2 centimeter. And recast into the shape of a, और इसको recast किया जा रहा है, मतलब इसको गला के और एक cylindrical shape create किया जा रहा है। So what will be the same? The volume of the sphere will be equal to the volume of the cylinder. दोनों का volume same होगा, right? Yes, sir. sphere को गला के cylinder किया जा रहा है। Therefore, volume of sphere equals to volume of cylinder. Now, what is the volume of sphere? 4 by 3 pi r cube. 4/3 pi r cube. और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर Pi r square h. रेडियस दिया गया है, दिस इज r equals to 6 centimeter. So this will be वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? फॉर्मूला Pi क्या r है? square h. आप लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? Then pi r square h. Pi r square h, if h be the height of the cylinder, then pi by both side cancel कर दो, 4/3 r का वैल्यू 4.2, तो 4.2 का होल क्यूब equals to r square, मतलब 6 square into h. So h equals to 4/3 into, we can write 4.2 into 4.2 into 4.2 by 6 square, so 6 into 6
Now calculate this. Calculate this one, and this will be your answer. This will be 1.4. This will also be 1.4. Now 14, 1.4 into 1.4 into 1.4. कितना होगा? 1.4 into 1.4 into 1.4 कितना होगा? Sir, 2.7. 2.744. This is 2.744. The unit सेमी में है तो ये भी अच्छा सेमी होगा. Okay. So this is the height of the, therefore height of the, this is the concluding statement. You need to keep this also. Therefore height of the cylinder is, height of the cylinder is 2.744 centimeters. Last line is called concluding statement. Always give the concluding statement. Concluding statement means which is a requirement that should be given in the last of the question. वो मुझे देना चाहिए क्योंकि जो मुझे पूछा गया है वो क्लियरली लिख लेना चाहिए, राइट? ठीक है? Yes, sir. Recording in progress. Record. Write down. Is it done? हेलो, इरेज करते इसको. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So being the first class in class 10G, so I don't know the students course. सर क्लियर नहीं है. पार्वती बेटा आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा. सर अभी तो इरेज भी कर दिया, अब पहले बोलना चाहिए. Okay. Now question number 2 are again same questions. The metallic sphere of a radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single sphere. Find the radius of the resulting sphere. So what will be the volume of the resulting sphere equals to volume of 3 sphere, because 3 sphere melting, 3 sphere we are getting the same sphere, the big one. Yes, sir. So volume of the 3 sphere equals to volume of the bigger sphere, that is the resulting sphere. So volume Yes, of sir. the resulting sphere equals to volume of the 3 sphere. A sum of the volume. Better to write sum of the volume. Sum of the volume of the resulting sphere. So volume of the sphere, what will be? 4 by 3 pi r cube. मैं यहाँ पे उसका रेडियस r मान लेता हूँ. फर्स्ट लाइन ऑलवेज यू हैव टू राइट दैट. मैं फर्स्ट लाइन नहीं लिख रहा हूँ, लेट, वो बहुत ट्रिवियल है. हाँ, लेट r be the radius. अब क्लियर है? Yes, sir. अब क्लियर है? बड़ा बड़ा करके Yes, लिख sir. रहा हूँ. 4 by 3 pi r cube equals to 4 by 3 pi r1 cube plus 4 by 3 pi r2 cube
plus 4 by 3 pi r3 cube. Where r1, r2, r3 are the radius of the first pair, second pair and third pair. So r1 का वैल्यू क्या है 6, 8 and 10. So therefore we can take common 4 by 3 pi. So this will be r1 cube plus r2 cube plus r3 cube. Now 4 by 3 pi r1 cube. R1 means it's given 6. So 6 cube plus 8 cube plus कितना है 6 cube plus 8 cube plus 10 cube equals to 4 by 3 pi r2. लेफ्ट हैंड साइड में 4 by 3 pi both side cancel हो जाएगा. So we are getting r cube equals to, now calculate this. Now you can calculate this portion. क्या होगा 6 cube मतलब कितना होता है 6 cube कितना होता है आप कैलकुलेट करो, आप खुद कैलकुलेट करो, आप खुद कैलकुलेट करो. 8 क्यूब कितना होता है 8 क्यूब इज 5 12. 10 क्यूब इज 1000. ऐड करो. So this will be 1728 r2 and from here r equals to cube root 1728. अगर पता नहीं चल रहा है किसका क्यूब रूट तो you can go for prime factorization. अगर ऐसे कुछ पता नहीं चलता है तो you can go for prime factorization. 1728 prime factorize 2 8 में 16 3 में 12 4 2 4 में 8 3 2 2 1 6 और ये तो 6 का क्यूब है मतलब 12 का क्यूब. ये 6 हो जाएगा 36 6 6. So r equals to 2 into 6 equals to 12. Right? Therefore मुझे चाहिए था क्या find the radius of the resulting sphere. Therefore radius of the resulting sphere is 2m centimeter. Okay. Yes, sir. इरेज करें. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है किसी को कोई डाउट है No, sir. अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो किसी को भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3. पहला तो क्वेश्चन बहुत आसान था ऑलरेडी क्लास 9 में इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है ही सो इसीलिए और भी आसान हो गया है ना. देखो यहाँ पे क्या दिया गया है ये 20 मीटर डीप ऑयल डायमीटर तो डी इज गिवन तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 मीटर D by 2. that is 7 by 2 right. The art from digging is Yes, sir. spread out
टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। तो जो मिट्टी बाहर निकाला जा रहा है वो मिट्टी क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म में बिछाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो I have to first find out the earth taken out, volume of earth taken out। तो वॉल्यूम ऑफ earth taken out क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ earth क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ earth taken out इक्वल्स टू क्या होगा, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल फ्रॉम क्या है, डीप ऑयल ऑफ डायमीटर। तो ये सिलिंड्रिकल फ्रॉम होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, Pi square h. पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 into 7/2 and each is given here 20 meter deep। तो 2 11 2 10 7 7 कट गया, तो 770 मीटर क्यूब। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको इवनली स्प्रेड आउट किया जा रहा है, कहां पे ना, एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म में। देखो उसका एल एंड बी दिया गया है। अब अगर कोई मिट्टी बाहर कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट में बिछाया जाएगा तो वो क्या होगा, वो एक देखो क्यूबॉइड शेप हो जाएगा मिट्टी बिछाने के बाद, होगा ना। जैसे ये तुम उस रूम में अगर Yes sir. तो उसका कुछ हाइट होगा जितना भी है, तो वो जो मिट्टी है वो देखो वो एक्चुअली अगर फॉर्म दिया जाए, मान लो प्लास्टर ऑफ पेरिस दे, तो वो एक शेप हो जाएगा, कौन सा शेप हो जाएगा, देखो वो एक क्यूबॉइड शेप हो जाएगा, होगा ना। सो वॉल्यूम ऑफ आर्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L into B into H, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर, समझ आया। Yes sir. यस सर। Therefore वॉल्यूम ऑफ आर्ट टेकन आउट, यही मिट्टी को बिछाया जा रहा है, so volume of earth taken out equals to volume of the cuboid, volume of the earth cuboid। देखो अर्थ एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है, वो मिट्टी एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि मिट्टी जिस शेप में है, घर प्लेटफॉर्म जिस शेप में है उसी शेप ले रहा है, तो वो तो रेक्टेंगुलर शेप में है, और रेक्टेंगुलर शेप के बाद एक हाइट भी जा रहा है, तो वो एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्यूबॉइड एंड व्हाट विल बी दिस वन, ये तो मुझे मिल गया है 770 and what will be the arc cuboid, L into B into H, and here it's given L equals to कितना है, L into B into H लिख देता हूं। So 770 equals to L का वैल्यू कितना है 22। 22. B का वैल्यू 14. 14 into H। So what will be H, 770 by 22 into 14। Now calculate, 7 2 7 110 22 5, तो 5/2 मीटर, मतलब 2.5 मीटर, है ना, लिख लो। यस हो गया, यस सर। Yes sir. आसान है ना ये चैप्टर। देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, मैं 9 में भी कहता हूँ ये जो एक्सरसाइज है बहुत आसान है, क्योंकि वॉल्यूम सरफेस एरिया में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है तो अल्टीमेटली दैट विल बी रिड्यूस टू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसे ही। हाँ
तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह अगर तुम पाई आर एल लिख दोगे तो दिक्कत है ना। ओके, Yes, sir. तुम्हारा होम टास्क में कुछ दिया जाए, क्या है होम टास्क दे, ये एक्सरसाइज होम टास्क दे दें। Yes, sir. Yes, ओके, sir. एक्सरसाइज होम टास्क दे देता हूँ, जो नहीं होगा नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे और भी 2-3 क्वेश्चन, लास्ट का जो 3-4 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर देंगे, और जो नहीं बनेगा वो, ठीक है। Okay, sir. ओके, टाइम हो गया क्या, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सर 11:30 तक है। हाँ, रिद्धि शर्मा एंड खुशी रानी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, अभी ज्वाइन करने से होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी भी डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है। कितना बजे टाइम, Sir, कितना 11:30. 11:30, तो अभी भी है 10 मिनट ऐसे ही उसका। ओके, 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना। अच्छा 4 नहीं हुआ, देखो ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। अब क्या बोला है, ए ऑयल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डार्क and this meter is deep. The earth taken out has been spread evenly all around it. The spread there of the circular ring. Okay, देखो क्वेश्चन पढ़ लो फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लो, क्या दिया गया है। तो ये क्या बोल रहा है, एक ऑयल है, अब उसका क्या बोल रहा है, उसके चारों साइड में एक एम्बैंकमेंट है सर्कुलर ऐसे, तो वो क्लियरली पूरा नीचे तक नहीं आएगा। एम्बैंकमेंट जो है, मिट्टी तो, ऑयल जो है वो तो पूरा नीचे तक जाएगा, खुदा गया है। ये मान लो 8 का लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये मान लो 8। तो उससे नीचे भी है ना, इसके नीचे भी है, 8 के नीचे भी है, लेकिन जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट उससे नीचे नहीं है। एम्बैंकमेंट कहां तक है, नहीं यहां तक ही है, राइट, क्लियर। अब मुझे इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है, width of the embankment is 4, this is given 4 मीटर। मुझे हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट चाहिए, तो कैसे पता चलेगा, let height of the embankment be h, मैं हाइट उसको h मान लेता हूं, ठीक है। तो जो मिट्टी खोदा जा रहा है वो मिट्टी तो एम्बैंकमेंट बनाने के यूज हो रहा है, राइट, आइया ना बोलो। Yes, sir. तो Yes, sir. तो वहां पे क्या हो जाएगा, therefore वॉल्यूम ऑफ आर्च टेकन आउट अगेन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। नाउ वॉल्यूम ऑफ आर्च टेकन आउट क्या होगा, वो तो कौन सा शेप में है, वॉल्यूम ऑफ आर्च जो इससे खोदा जा रहा है, तो वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंच, क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप में है, राइट। Yes, sir. और जो इसका वॉल्यूम है, ये देखो ये जो एम्बैंकमेंट है वो कौन सा शेप फॉर्म कर रहा है,
ऐसे शिफ्ट फ्रॉम कर रहा है, राइट? Yes, sir. ऐसे है ना? तो एम्बेडमेंट का वॉल्यूम Yes, क्या sir. हो जाएगा? इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम कर दूंगा तो वो मिट्टी का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द आर्ट। और ये नीचे Yes, sir. मैं नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ ए हाइट देख रहा हूँ। ए हाइट में 8 मान लिया हूँ। देखो लेट हाइट ऑफ द एम्बेडमेंट, ये एम्बेडमेंट का हाइट 8 है, मतलब इतना जो हाइट मेरा है कुआ उससे नीचे भी है, लेकिन कुआ से मुझे मतलब नहीं, ऑयल जहां पे है, लेकिन इसका हाइट 8 का हाइट अगर 8 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एम्बेडमेंट का वॉल्यूम। तो देखो एम्बेडमेंट का जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर रेडियस प्लस 4 होगा। Yes, sir. तो इसका क्या हो जाएगा, बाय कैपिटल आर स्क्वायर, आपने यहाँ पे आर दे दिया हो तो r1 स्क्वायर h माइनस बाय स्मॉल r1 स्क्वायर h होगा। टोटल बड़ा वाला Yes, वॉल्यूम sir. से बड़ा वाला स्फीयर का सिलेंडर का वॉल्यूम से छोटा बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम अगर घटा दूंगा तो मेरे पास कौन सा पोर्शन बचा रहेगा ना, ये वाला पोर्शन से, मतलब मिट्टी का वॉल्यूम बचा रहेगा जो शेडेड कर दिया हो, राइट? समझ आया? हाँ या ना बोलो, अगर नहीं समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया? तो देखो Yes, sir. Yes, sir. R1 मतलब आउटर सरफेस एरिया, तो आउटर सरफेस आउटर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस मेरा R है, तो R लिख देता हूं। तो इनर रेडियस आउटर रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है, क्या होगा रिलेशन? देखो स्मॉलर प्लस विथ मेरा 4 हो जाएगा, होगा। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन 8 तो मुझे दे दिया गया है क्वेश्चन में, कितना है Sir, R? 3/2. 3/2 प्लस 4 मतलब 5.5 है ना, कैलकुलेशन Yes, करते sir. हैं 5.5 ये 1.5 प्लस 4 मतलब 5.5। तो देखो बाय कॉमन ले लो, अच्छा बाय h कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बी r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अच्छा ये जो h है ये अलग है, ये कैपिटल H माना, तो पाई बाय कैंसिल, r का वैल्यू कितना है 1.5, 1.5 का होल स्क्वायर इनटू h का वैल्यू कितना है 14 मीटर डी, तो 14 इक्वल्स टू h मुझे चाहिए, और इसको मैं r प्लस r इनटू r माइनस r लिख सकता हूं। देखो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस b इनटू a माइनस b, so this will be 1.5 into 1.5 into 14 equals to 8 into r plus r मतलब 4, r plus r मतलब 5.5 प्लस 1.5 और ये क्या 5.5 माइनस, so this is 8 into 6 7 into 4। Now calculate what will be 8 equals to 1.5 into 1.5 into 14 by 7 into 4, 7 2 2 2 so 2.25 by 2, देखो ठीक है, अब इसको कर लो 2.2/2 मतलब कितना हो 25/2 जितना हो रहा है वो देखो 1.1